हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस कंटिन्यू करेंगे। गिलफर्ड्स थ्री डायमेंशनल थियरी एंड कैटेल एंड हॉर्न्स थियरी आज करेंगे। ये दोनों थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। कैटेल एंड हॉर्न्स थियरी के बारे में हम पढ़ते हैं। इसका ये प्रपोज की है कैटेल एंड हॉर्न ने, इनकी दी हुई है ये थ्योरी। और इन्होंने डिस्टिंग्विश किया है टू टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को, डिफरेंस दिया है, उनके बीच अंतर को बताया है। ठीक है, कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो क्या होता है एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस वो क्या होता है। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होता है, जिसे हम तरल बुद्धि भी कहते हैं हिंदी में। ये इनेट होता है, बायोलॉजिकली डिटरमाइंड कैपेसिटी एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एजुकेशन और ट्रेनिंग। ठीक है, जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है ना, वो उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ होता है सोचने व तर्कना करने की जन्मजात या वंशगत क्षमता। आप में जन्म से ही सोचने की क्षमता है, कैपेसिटी है, या आप जेनेटिक, आप बोल सकते हो जेनेटिक आप में सोचने की क्षमता है। ठीक है, और ये इन्फ्लुएंस नहीं होता है एजुकेशन या ट्रेनिंग का, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, इसको आप बोल सकते हो काइंड ऑफ हार्डवेयर इन ब्रेन। फ्लूइड इंटेलिजेंस को बोल सकते हो कि ये ब्रेन का एक हार्डवेयर है। ठीक है, और ये जो एडोलेसेंस एज होती है तब तक फुल्ली डेवलप हो जाता है। ठीक है, एडोलेसेंस तक फुल्ली डेवलप हो जाता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये इनेट होता है, ये जन्म से ही होता है, बायोलॉजिकली डिटरमाइंड होता है, जेनेटिक भी होता है, और एजुकेशन या ट्रेनिंग से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। इसे हार्डवेयर ऑफ ब्रेन कह सकते हैं, और एडोलेसेंस तक ये पूरा डेवलप हो जाता है। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होता है? इट इज़ अ लर्नड और एक्वायर्ड कैपेसिटी। ठीक है, ये हम जो ये कैपेसिटी ये जन्म से नहीं होती है, ये हम अपने अनुभवों द्वारा अर्जित जो ज्ञान होता है या जो स्पेसिफिक समस्याओं के समाधान हेतु प्राप्त जो अनुभव होता है उससे हम सीखते हैं। ठीक है, तो अपने जो अनुभव है, जो हमारे एक्सपीरियंस है, उससे सीखते हैं। या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ गई, आपने उसको कैसे सॉल्व किया, तो उससे आप सीखते हो। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़, उम्र के साथ साथ जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो उसमें कमी आती रहती है, और जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है वो या तो कांस्टेंट रहता है, उसमें स्थिरता रहती है, या फिर वो बढ़ जाता है। ठीक है, या तो स्थिरता रहती है या बढ़ जाता है। ओके, आई होप आपको ये दोनों समझ में आया होगा। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस इनहेरिटेड एबिलिटी टू रीजन एंड थिंक। इनहेरिटेड है अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से हम इनहेरिट करते हैं ये, और ये नॉलेज एंड इन्फो एक्वायर्ड ओवर अ टाइम। ठीक है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होती है? हम अनुभव से सीखते हैं, जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उससे सीखते हैं। ये डिपेंडेंट ऑन स्टेट ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम पे डिपेंड है। एप्लीकेशन ऑफ स्किल, हम स्किल्स एंड नॉलेज अप्लाई करके सीखते हैं। मिनिमल डिपेंडेंस ऑन स्कूल लर्निंग पे डिपेंडेंट नहीं है, एजुकेशन डिपेंडेंट। और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है वो एजुकेशन पे डिपेंडेंट है। इंडक्टिव रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और यहाँ पे वर्बल एंड जनरल नॉलेज। ठीक है, नेचर नर्चर। ओके, गिलफर्ड्स थ्री डायमेंशनल थ्योरी, जिसको हम स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट भी बोलते हैं, SOI एंड मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में SOI मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दे देता है और पूछता है ये थ्योरी किसने दी हुई है, तो आपको सारे नाम पता होने चाहिए। ठीक है, तो गिलफर्ड ने ये डेवलप करी है मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। उन्होंने क्या बताया, JP गिलफर्ड ने, उन्होंने ये बताया कि जो थ्योरी होती है, कि जो इंटेलिजेंस होते हैं वो बुद्धि के सभी तत्वों को 3 भागों में बांटा उन्होंने। ठीक है, 3 भागों में बांटा बुद्धि के तत्व। तत्व क्या होते हैं? जिससे बुद्धि, जिससे इंटेलिजेंट बना है। 3 कौन से भाग है? एक तो है ऑपरेशन। ठीक है, एक सेकेंड, ऑपरेशन, जस्ट अ सेकेंड। पहला भाग है ऑपरेशन। उन्होंने बोला बुद्धि 3 भाग से मिलके बनती है जो इंटेलिजेंस है। फर्स्ट है ऑपरेशन, सेकंड है कंटेंट, और थर्ड है प्रोडक्ट। ये मैं आपको यहीं एक्सप्लेन कर दूंगी। ऑपरेशन को हिंदी में संक्रिया कहते हैं, जो हम मानसिक, जो मेंटल एबिलिटी से जो काम करते हैं। और जस्ट अ सेकेंड, कंटेंट को कहते हैं विषय वस्तु, विषय वस्तु, और प्रोडक्ट को कहते हैं उत्पादन। ठीक है,
तो इन्होंने क्या बताया कि जो ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन होता है व्यक्ति द्वारा की जाने वाली मानसिक प्रक्रिया, जो हम मानसिक काम करते हैं, सोच के जो कुछ काम करते हैं उसे ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन में 5 टाइप्स उन्होंने बताए, 5 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक कॉग्निशन होता है, एक मेमोरी होता है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक इवैल्यूएशन, ठीक है। दूसरा कंटेंट क्या होता है? जिस पर हम संक्रिया किया जाते हैं, वह सामग्री जिस पे हम सोचते हैं, ऑपरेशन करते हैं, जिस पर संक्रिया करते हैं, उसी को कंटेंट कहते हैं, ठीक है। तो जो ऑपरेशन है वो कंटेंट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो कंटेंट क्या हुई, या कंटेंट ऑपरेशन पे डिपेंडेंट आप बोल सकते हो। कंटेंट में 4 टाइप्स होते हैं, फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल, ठीक है, जिसे हम हिंदी में आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक एंड व्यवहारिक कहते हैं। प्रोडक्ट क्या हुआ? जो विषय वस्तु पर की गई संक्रिया के जो परिणाम होते हैं, जो कंटेंट है उसके बारे में आपने सोचा, उस पर सोच विचार किया, और जो उसका रिजल्ट आया, जो आउटकम आया, जो परिणाम आया, उसी को प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? इकाई जिसको यूनिट कहते हैं, वर्ग जिसे क्लासेस कहते हैं, संबंध जिसे रिलेशंस कहते हैं, सिस्टम, पद्धतियाँ, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लास्ट है इम्प्लीकेशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ऑपरेशन, ये मैं लिख देती हूँ, ऑपरेशन के 5 टाइप होते हैं। कौन कौन से हुए? एक हो गया कॉग्निशन, मेमोरी, ये आपको कोई भी बुक में मिल जाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। ये ऑपरेशन के 5 कारक फैक्टर्स बताए उन्होंने। नेक्स्ट जो कंटेंट है उसके 4 कारक कौन से हैं, ठीक है। कंटेंट जिसे हम विषय वस्तु कहते हैं, उसके 4 कारक है। एक होता है फिगरल, एक है सिंबॉलिक, एक है सिमेंटिक एंड लास्ट है बिहेवियरल, ठीक है। 4 टाइप्स, फिगरल, आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक एंड व्यवहारिक। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है उसके 6 टाइप्स होते हैं, ठीक है। 6 फैक्टर्स होते हैं, यूनिट, क्लासेस, ये आउटकम है कंटेंट एंड ऑपरेशन का, एग्ज़ाम में आए तो आपको ये पता होना चाहिए। रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड लास्ट है इम्प्लीकेशन। ओके, आई होप आपको ये समझ में, आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक और चीज़, जो जेपी गिलफर्ड थे, इन्होंने टोटल जो कारक है ऑपरेशन के 5 है, कंटेंट के 4 है एंड प्रोडक्ट के 6 है, तो टोटल फैक्टर्स कितने हुए? 5 × 4 × 6 120 फैक्टर्स, ठीक है। 120 कारक है बुद्धि के अकॉर्डिंग टू हिम। ये सबसे पहले जो उन्होंने बताया था उसके है सबसे पहले थ्योरी। इसके बाद इन्होंने इसमें चेंजेस किए थे, ठीक है, अपनी थ्योरी में चेंजेस किए थे। तो उसके बाद इन कारक की संख्या 150 हो गई थी, और अभी जो करंट है कारक की संख्या वो है 180, ठीक है। करंटली 180 है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि करंटली जेपी गिलफर्ड की जो थ्योरी है, उसके थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, उसमें फैक्टर्स की संख्या कितनी है, तब आप 180 बोलोगे। और फर्स्ट पूछोगे सबसे पहले कितनी थी, तो 120 बोलोगे, ठीक है। और बीच में 150 था, 150 था। उन्होंने एक्सपेंड किया था अपना क्यूब शेप्ड मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, और 150 फैक्टर्स हुए, लेटर और चेंजेस किए और 180 हो गए, ठीक है। थैंक यू ऑल आपको। और ये देखो फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस,
ये बर्थ 10 ईयर, 20 ईयर, 3 ईयर, 30, 40, 50, 60, 70, ये जो लाइन है ये फ्लूइड इंटेलिजेंस की, ये क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की। फ्लूइड इंटेलिजेंस देखो ये भी तेज डाउन जाता जा रहा है, इसमें मैंने बताया था कमी आती जाती है, ठीक है। और जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस ये या तो स्थिर रहता है या बढ़ता रहता है। ओके ओके, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।